जाए जिंदगी में जब सुकून ना मिले तो जिंदगी यहीं पर नरक होता है। 75 और 35 में बहुत फर्क होता है। आप देख सकते हैं जोश में आके शादी कर जाते हैं लोग, जोश में आके शादी कर जाते हैं। क्या कारण था आखिर में सुहाग रात वाले ही दिन में मर जाते हैं। तो आइए हम बात भाई 75 साल में क्या ज़रूरत थी करने की शादी, और शादी के दिन ही हो गई एक ज़िंदगी बर्बादी। तो आप क्या मुहावरा है ना कि आ बैल मुझे मार, तो ये तो वही वाला हालत हुआ कि मतलब हम खुद से जो है अपनी ज़िंदगी बर्बाद किए हैं। तो उनका तो एक समय था जाने का। तो यही मतलब आपका कहना कि यही कहावत था 75 की उम्र में हो गया प्यार, और इनका कहने का मतलब कि आ बैल मुझे मार। तो इसके साथ साथ दोनों जिंदगी हो गई बेकार। तो लेकिन अब क्या होगा, 70 साल के चाचा ने सोचा शादी कर लेंगे तो हमें एक घर मिल जाएगा। महिला ने भी सोचा हमें भी कहीं कहीं बर मिल जाएगा। लेकिन खुदा को क्या मंजूर था, अचानक उसी रात में मुंह मोड़ कर चले गए, और जो है कि सुहाग वाले ही रात के दिन रिश्ता तोड़कर चले गए। तो लेकिन अभी क्या लगता है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज जौनपुर ज़िले में है। आप जानते हैं इन दिनों 75 साल और 35 साल की शादी इतने चर्चे में हैं, और उसके पीछे लोग इतना ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं उस खबर को दिखाने के लिए। आप सोशल मीडिया पे जानते होंगे। और 75 और 35 में बहुत फ़र्क होता है। और कहा जाए ज़िंदगी में जब सुकून ना मिले तो ज़िंदगी यहीं पर नरक होता है। 75 और 35 में बहुत फ़र्क होता है। आप देख सकते हैं लड़की की एज और लड़के की एज में माना जाता है 10 से 15, 5-6 फ़र्क होना चाहिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग 8 पर भी नहीं मानते हैं, लेकिन ये 60 पार कर गए। तो आप सोचते हैं और क्या सोचते हैं उनके बारे में। लेकिन कहा जा रहा है उस बूढ़े चाचा के बारे में, और 35 साल उस युवती के बारे में। और उनसे हम बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं सोशल मीडिया क्रिएटर दुर्गेश भाई, दुर्गेश की दुनिया। आज इनसे बात करते हैं क्या ये अब जो कहीं न कहीं लोग जोश में आके शादी कर जाते हैं, लोग जोश में आके शादी कर जाते हैं। क्या कारण था आखिर में सुहाग रात वाले ही दिन में मर जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ये मामला जहां तक पहुंचा है, क्या अभी भी दूर पकड़ा है, या फिर जो है कि वहीं पे समाप्त होगा, या फिर उस लड़की को हक हिस्सा मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत भाई। 75 साल में क्या ज़रूरत थी करने की शादी, और शादी के दिन ही हो गई एक ज़िंदगी बर्बादी। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर, क्या हक हिस्सा मिलेगा उस औरत को। बिल्कुल, पहले तो 75 साल के उम्र में उनको शादी करने का कोई मतलब ही नहीं था, उनको करना ही नहीं चाहिए था। ये तो उनकी गलती थी, और गलती साथ में लड़की की भी थी, मतलब दोनों लोग की थी। वो महिला का भी गलती था, क्योंकि इतना समझदार ना समझ नहीं थी। 35 साल एक एज मतलब इंसान बहुत समझदार हो जाता है। तो इसमें इंसान को उनकी भी गलती थी, लेकिन मजबूरी क्या थी। अब ये तो वो जो इंसान थे जो 75 साल के थे वो तो चले गए, उनको तो मतलब अब वो तो बता नहीं सकता कोई। लेकिन इस महिला का क्या मजबूरी था। तो अब अभी जैसे आपने वीडियो क्लिप में भी देखा है, और कई चैनल पर वायरल हो रहा है कि महिला ने बताया कि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया, हाथ पांव जोड़े जो युवा मतलब बुजुर्ग थे, बिल्कुल कि बोले कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमारा सहारा कोई नहीं है, आप हमसे जो कि शादी कर लीजिए, हमारा जीवन बच जाएगा। फिर भी मतलब इतना तो समझ होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी कहाँ ले जा रहे हैं। कोई भी हो, आज के समय में कोई इतना मूर्ख नहीं होता है। मतलब इतना समझ इंसान को होना चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। 35 साल और 70 साल में एक बहुत फ़र्क होता है कि तुम्हारी तो अभी मतलब लगभग आधी ज़िंदगी पड़ी है, और उनकी तो ज़िंदगी पूरी हो चुकी थी। तो इस जगह तो फंसना मतलब ये खुद से कहा जाए तो मतलब खुद जो इंसान कहते हैं ना कि खुद से गड्ढे में गिरना। एक मुहावरा है ना कि आ बैल मुझे मार, तो ये तो वही वाला हालत हुआ कि मतलब हम खुद से जो है अपनी ज़िंदगी बर्बाद किए हैं। तो उनका तो एक समय था जाने का। तो यही मतलब आपका कहना कि यही कहावत था 75 की उम्र में हो गया प्यार, और इनका कहने का मतलब कि आ बैल मुझे मार। तो इसके साथ साथ दोनों जिंदगी हो गई बेकार। तो लेकिन अब क्या होगा इस महिला का, अब उस महिला का तो अब यही है भाई, अगर शादी हुई है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि कोर्ट मैरिज हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो महिला कोर्ट मैरिज अगर शादी, हाँ महिला बता रही है कि कोर्ट मैरिज शादी हुआ है, वो तो अगर प्रूफ है उनके पास कोर्ट मैरिज है, तो जाहिर से बात है कि अब उनका हक हिस्सा तो उनके में रहेगा। उनके बिल्कुल कोर्ट मैरिज के बाद तब महिला बोली कि मंदिर में शादी किए थे। क्या आपको लगता है कि अब कोर्ट के रूल होते हैं, पूरा संविधान प्रक्रिया होती है, तो क्या हक हिस्सा मिलेगा इसमें? बिल्कुल, अब तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब कोर्ट मैरिज हुआ है, अगर कोर्ट से शादी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं दोनों के जो है उस पर शाइन मोहर और लोगों का उस पर और भी लोगों का गवाही वगैरह होता है, तब जाकर के शादी होती है। तो वो शादी तो अब मान्य कोर्ट तो मान्य करेगा ही। तो कोर्ट के जो नियम जो रूल हैं वो तो उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। और अब उस हिसाब से कि वो उनकी पत्नी रह चुकी हैं, मतलब
उनकी विधवा हुई तो जाहिर सी बात है कि उनको उनका जो उनके प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा वो उसको मिलेगा, क्योंकि सबूत कोर्ट का है। हाँ, कोर्ट का है, अगर तो कोर्ट की होंगी तो बिल्कुल, अगर कोर्ट से शादी हुई है तो वो मान्य होगा, उनको मिलेगा। और अगर कोर्ट से शादी नहीं हुई है तो फिर उस पे तो भगवान भरोसे है, क्योंकि ये कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि एक रात मतलब तुम एक रात भी नहीं रही आकर के, अब क्या है यहाँ पे तो ये भी हो जाएगा कि हो सकता है भाई उनका ये लालचवश भी ये चीज़ें हो सकती है, इसमें तो ये भी हो सकता है ना कि लालच के लिए भी वो लेकिन महिला बार बार कह रही है कि मतलब उन्होंने मेरे पाँव पकड़े तो नहीं, और रिक्वेस्ट की है कि आप मुझसे शादी कर लो। बिल्कुल तो लेकिन महिला के पास सुनिए, महिला के पास भी 3 बच्चे हैं। उन्होंने सोचा कि हमारा भी कहीं न कहीं जो कि जीवन यापन हो जाएगा, तो बच्चों का परवरिश हो जाएगा, एक सहारा मिल जाएगा। देखिए, जीवन यापन और सहारा का तो ये तो महिला को समझना चाहिए था कि उनका जीवन इतना नहीं बचा है कि इनका जीवन यापन और इनका सहारा, कहीं ना कहीं महिला के मन में भी यही रहा होगा कि हमको एक घर मिल जाएगा, इनको कुछ हो भी जाता है तो एक मतलब हमें प्रॉपर्टी, इनका घर, इनका कुछ तो मिलेगा कि मेरे बच्चों का गुजर बसर अच्छे से होगा। ये सोच कर के हो सकता है कि उसने शादी की रही हो। लेकिन रही बात अगर शादी, वही हम कह रहे हैं कि अगर कोर्ट से हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उनको, उस महिला को वहाँ का प्रॉपर्टी में हिस्सा ज़रूर मिलेगा, वो तो कोर्ट का रूल रहेगा। बाकी अब प्रूफ होना चाहिए वो उनके पास सही है कि नहीं है, ये बात कितना सही है ये तो बाद में ही पता चलेगा समय आने। लेकिन अभी इस समय जो जिनकी मृत्यु हुई है चाचा के 75 साल वाले की, तो उनके घर वाले कह रहे हैं कि शादी कोई नहीं कराया है, अपने आप से की है और फंसाने के लिए, फिर ज़मीन जायदाद लेने के लिए, और जिन्होंने शादी कराया जाके उनके घर पे रहे, हमारे घर पे कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि जिनके घर पे मृत्यु हुई है जिस चाचा की, उनके घर वाले सही बोल रहे हैं या फिर महिला सही बोल रही है? तो अब ये तो जब तक एकदम सही से सारा प्रूफ नहीं हो जाता है, मतलब सब कुछ प्रूफ सामने आ नहीं जाता है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर वो महिला ये कह रही है कि कोर्ट मैरिज हुआ है, तो अगर कोर्ट मैरिज हुआ है तो उसमें चाहे वो अपने मन से की हो, चाहे उसके मन से किया हो, चाहे कोई किसी के कहने पे किया हो, चाहे कोई लालच में किया हो, पर उस हिसाब से वो उनकी पत्नी होती है और उनको मिलना चाहिए। और अगर शादी मंदिर में हुई है, ऐसे कोई कोर्ट का कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि एक जाल, एक साजिश भी हो सकता है। तो एक आज़ाद करके है, उसके पड़ोसी हैं, तो वो पैसे खाने के चक्कर में कि क्या है, उसके चक्कर में शादी करा दिए। उसकी माता कहना है कि उसकी कोई गलती नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि शादी कराने वाला गलत है या करने वाले गलत है? देखिए, शादी कराने वाले की कोई गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती करने वाले की है। क्योंकि वो इंसान मूर्ख नहीं है, आँख के सामने सब कुछ, मतलब अगर आपके सामने कुछ गलती हो रही है, आपको कहा जाए कि कुएं में कूद जाओ तो आप कूदेंगे? नहीं कूदेंगे। इतना तो समझ है ना कि हम कुएं में गिरेंगे तो हम नहीं बचेंगे। तो ये इस तरीके से इसमें कराने वाले की कोई गलती नहीं हो। तीसरा कभी भी कोई नहीं। जब हम अपनी ज़िंदगी खुद से बर्बाद कर रहे हैं तो हम तीसरे की गलती क्यों देंगे? जो कराया कि नहीं कराया, पैसा क्या बात है, वो क्यों हम माने? क्योंकि तुम्हारे भी तो अपना आँख था, उस महिला को भी तो अपना समझ था, इतना समझ था। 3 बच्चे हैं तो तुमको इतना समझ होना चाहिए कि हम किस तरीके से, किस परिवार में जा कर के रहें कि हमको अच्छा होगा। और इस तरीके से जहाँ पर मतलब तुम जाकर शादी कर रही हो, ये तो तुमको समझ होना चाहिए था कि उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे हम खुद से फंस रहे हैं। तो इसमें कराने वाली की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं। क्योंकि जब हम एक दूसरे को सामने से देख करके शादी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती दोनों की थी जो शादी किए हैं। बिल्कुल। और कहीं न कहीं 75 साल के चाचा ने सोचा शादी कर लेंगे तो हमें एक घर मिल जाएगा। महिला ने भी सोचा 35 की एज में हमें भी कहीं न कहीं बर मिल जाएगा। लेकिन खुदा को क्या मंजूर था, अचानक उसी रात में मुंह मोड़ कर चले गए और जो है कि सुहाग वाले ही रात के दिन रिश्ता तोड़कर चले गए। तो लेकिन अभी क्या लगता है कि मतलब मामला और बढ़ेगा या फिर आसानी से मिल जाएगा इनको? नहीं, ये मामला तो कोई बढ़ने और बढ़ाने की बात ही नहीं है। अच्छे से तहकीकात जांच किया जाए और अगर प्रूफ है उसके पास तो उसको मिलना चाहिए। नहीं प्रूफ है तो कोई बात ही नहीं है। फिर उसको जैसा आगे मतलब कानून समझेगा कुछ ना कुछ तो उसके लिए भी हल निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन अगर उसके पास कोर्ट का प्रूफ है तो उनको मतलब ज़रूर ही मिलेगा, और नहीं है तो फिर आगे वो जाने, उनका किस्मत जाने। क्योंकि ये खुद से अपना जो है घर बर्बाद की है, तो क्योंकि वो कहीं की नहीं रही। ऐसे महिलाओं का यही तो होता है कि वो कहीं की नहीं रह जाती हैं, ना घाट की। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाचा की उम्र हो गई थी +60 की और महिला हो गई घर ना घाट की। और आप सोच सकते हैं इस पे गलती किसकी है। और ऐसे मामलों में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है, क्या उन्हें शादी करना चाहिए था उस महिला को या चाचा को? आखिर में लोग बुजुर्गों से सलाह लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग ही शादी कर बैठे हैं। इस उम्र में, जिस उम्र में डिलीट होने की बारी आ जाती है, ऊपर जाने की बारी हो जाती है, उस उम्र में अगर शादी कराई जाए तो समझिए बर्बादी पक्का है। और जो कहीं न कहीं इस महिला की गलती है जो 3 बच्चों को लेकर परवरिश के बारे में सोची, या फिर चाचा की गलती है
या फिर अब उसको हक हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दुर्गेश भाई ने जिस तरीके से बयान दिया है, अपने वक्तव्यों को कहा समाज के लिए, इस पे समाज पे क्या असर जाएगा, आपको क्या लगता है? ये तो समाज के लिए कोई अच्छा नहीं है, बहुत ही बुराई है समाज के लिए। तो अभी बहुत मतलब ऐसे चीज़ों को देख करके लोगों का क्या क्या ही वो होगा, मानसिकता लोगों की गंदी होती जा रही है। और इस मतलब एक कहा जाए तो समझ लीजिए बाप बेटी का उम्र था। तो इस एज में कोई शादी करने का कोई तुक ही नहीं था। लेकिन ये सब तो एकदम समाज में ये गंदगी फैलाई जा रही है एक तरीके से, ऐसे हरकतें कर करके। क्योंकि क्या ही लोगों का मतलब इस अब के उम्र के लोगों का क्या हो जा रहा है, जो एजेड हैं वो भी, जो कम एज के जो बच्चे हैं उनको तो इंसान कह देता है ना समझ है, अब इनको क्या ही कहा जाए, क्या ही कहा जा सकता है, समझाने की उम्र में ना समझ बन रहे हैं। तो बस वही है कि ये तो समाज के लिए बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें जो कि जितने भी बात हुए हैं उसमें महिला को क्या हक मिलेगा, या फिर महिला गलत है, फिर चाचा गलत है, या फिर परिवार वाले जो है हक नहीं देना चाह रहे हैं वो गलत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसा समाज पे क्या असर पड़ेगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और जो न्याय हो प्रक्रिया उस बेहतर तरीके से हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि आने वाले भविष्य में हर एक व्यक्ति सेफ रहे। और मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।